ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम। जय राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सभी दर्शकों का, भक्तगणों का इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में स्वागत। इस एकादशी के कई नाम हैं, जैसे कि सफला एकादशी भी इसको बोलते हैं और आमल की एकादशी भी इसको बोलते हैं और रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं, शोक की एकादशी भी इसको बोलते हैं। दर्शकों, भक्तगणों, ये एकादशी एकादशी का विशेष पर्व 2 तिथियों में समावेश होता है। तो हमको कौन सी एकादशी करनी चाहिए, थोड़ा सा ये बताते हैं। अभी तक इस विषय को नहीं बताया गया है। एकादशी यदि 10वीं तिथि में होती है तो वो 10वीं युक्त जो एकादशी है वो व्रत योग्य नहीं होती है। चाहे भले ही एक घड़ी के लिए हो, एक क्षण मात्र के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, 2-4 सेकंड के लिए हो, लेकिन उस दिन द्वादशी आ जाए तो वो एकादशी मान्य होती है और शुभत्व होती है, मांगलिक होती है, व्रत रखने योग्य होती है, निर्लेप होती है। आइए जानकारी लेते हैं कि इस बार एकादशी कब। जैसा कि आमल की एकादशी, शोक भरी एकादशी और सफला एकादशी, ये 3 हो रही हैं। आमल की एकादशी और सफला एकादशी ये 10 मार्च को होगी, दिन सोमवार। लेकिन चूंकि इस एकादशी में जिन लोगों के परिवारों में, कुटुंब में या संबंध में, संबंधियों में कहीं मृत्यु भाव बन जाता है वर्ष के अंदर में, उन लोगों का शोकाकुल परिवार का शोक उठकर और वो आगे के कार्यों को, अच्छे कार्यों के लिए सुचारू रूप से उसमें प्रसन्नता के शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में आगे प्रारंभ कर सकते हैं शोक उठने के बाद। वो एकादशी 9 मार्च को दिन रविवार को है। तिथि का जो प्रारंभ है 9 मार्च रविवार 7 बजकर लगभग ये 44-45 मिनट से है और 10 मार्च सोमवार को 7 बजकर लगभग 50 मिनट के आसपास ये तिथि पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि उदया तिथि में सोमवार को एकादशी है और सोमवार के दिन उदया तिथि वाली एकादशी में आप व्रत रखेंगे। आमल की एकादशी है, आमला एकादशी है और रंग भरी एकादशी है और इस दिन सफला एकादशी है। अब इसका जो पारण होगा मंगलवार 11 मार्च को 6:35 से प्रातः 8:15 बजे तक इसका पारण होगा। आप लोग इस प्रकार से एकादशी पर्व को मनाएं और इस दिन में नारायण को और शिवलिंग पर आंवले के रस का आपको अभिषेक करना है। आंवले के रस से आपको नारायण का और शिवलिंग पर आपको आंवला चढ़ाना है। यह आंवल की एकादशी है, आंवले की पत्तियां चढ़ानी है। जिस तरह से त्रयोदशी में शिवलिंग पर हम बिलपत्र चढ़ाते हैं और कुछ बेर चढ़ाते हैं, बेर मुख्य फल है, उसी प्रकार से आंवल एकादशी में हमको पत्तियां चढ़ानी चाहिए आंवले की और आंवले का फल चढ़ाना चाहिए। देखिए, आंवला जो है नारायण का प्रतीक है और उधर शिवलिंग पर त्रयोदशी है। देखिए, त्रयोदशी तिथि कब है? त्रयोदशी तिथि में देखिए कितना इसका, आपको एक विशिष्ट बात बताएं। त्रयोदशी तिथि
जो अभी शिव तेरस हुई है, बड़ी महाशिवरात्रि, तो उसमें शिवलिंग पर अभिषेक होता है और उसमें जल अभिषेक, रुद्राभिषेक और बिल्व वृक्ष की पत्तियां, बिल्व पत्र, बिल्व फल और बेर चढ़ाया जाता है। बेर बद्री का आश्रम में होता है, बद्री बोलते हैं बेर को, और नारायण का प्रिय फल है बद्री अर्थात बेर। तो इसलिए शिव का और नारायण का आपस में बहुत ही तालमेल है, संबंध है। नारायण शिव को भजते हैं, शिव नारायण को भजते हैं। इसलिए त्रयोदशी तिथि में, शिव तेरस में, महाशिवरात्रि में नारायण को बेल चढ़ाया जाता है। अब हम इस एकादशी में आते हैं, जो शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास की जो एकादशी है दर्शकों, इसमें ये नारायण की है, एकादशी नारायण की है। तो इस दिन शिवलिंग पर आप आंवला चढ़ाएंगे, जो नारायण का प्रतीक है। तो वहां पर हमने नारायण का फल चढ़ाया शिवलिंग पर, और यहां पर हमने शिवलिंग पर चढ़ाया है बिल्व वृक्ष को छोड़कर आंवले की पत्तियां चढ़ाई हैं। तो दोनों का ऐसा समावेश है, नारायण शिव को भजते हैं, शिव नारायण को भजते हैं। ये एकादशी शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के नाश को करने वाली है, और इस व्रत के पुण्य फल का 1000 गोदान के बराबर में मनुष्य को लाभ मिलता है। विशेष फलदायक एकादशी है, और इस एकादशी में प्रिय दर्शकों, सभी भक्तगण अपने अपने अनुसार नारायण का व्रत करें, और व्रत करने के साथ में इसके अतिरिक्त में नारायण को अनेक प्रकार से केसर आदि चढ़ाएं। केसर बहुत प्रिय होता है नारायण को। और इस एकादशी में आंवले का उपयोग आप लोग जरूर कीजिए। आंवले का मुरब्बा ले लें, आंवले का फल ले लें, आंवले का लड्डू ले लें, आंवले की बर्फी थोड़ा खा सकते हैं। आंवला जरूर आप उपयोग करें, और आंवला ही फल चढ़ाना है, आंवले का रस शिवलिंग पर चढ़ाना है, आंवले की पत्ती शिवलिंग पर चढ़ाना है। नारायण को भी इस दिन में आंवले से अभिषेक करना है, और तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर और दूध से स्नान कराकर, केसर युक्त दूध से स्नान कराकर आप उनको स्नान ध्यान करके वस्त्र आदि उनके बदलिए, और तत्पश्चात अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए। आपके सभी काम जीवन के सफल हों, ऐसा हमारी कामना। भगवान नारायण, शालिग्राम जी महाराज, प्रभु राधा रानी आपके सभी कामों को सफल करें, मंगलमय हो आपका। किसी तरह की विघ्नता आप लोगों के घर परिवार में न आए, उसी के लिए हम लोग ये आज सफला एकादशी और आंवल एकादशी के विषय में आपको बताया। आप लोगों का मंगलमय हो, आनंद हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।